परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गोद में बालक नगर में ढिंढोरा। प्यारे लोगों, संत मत सत्संग में प्रधान उपदेश ईश्वर प्राप्ति का है। मुख्यता इसी विषय की रहती है। केवल इसी का उपदेश हो और संसार में जीवन यापन का कोई विषय नहीं हो, ऐसा नहीं। संतों के सदुपदेशों को जानकर संसार में निरापद रह सकते हैं। जैसे क्षमा गहो हो भाई, धर सतगुरु चरणी ध्यान रे, मिथ्या कपट तजो चतुराई, तजो जात अभिमान रे, दया दीनता समता धारो, हो जीवन मृतक समान रे, सुरत निरत मन पवन एक करि सुनो शब्द धुन तान रे, कहे कबीर पहुँचो सतलोका, जहाँ रहे पुरुष अमान रे। भाई, कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख लखावे, डोलत डिगै न बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे, प्राण पूज क्रियाते न्यारा, सहज समाधि सिखावे, द्वार न रूंधे पवन न रोके, नहीं अनहद उर्झावे, यह मन जाय जहां लग जब ही, परमात्म दर्शावे। कर्म करे निकर्म रहे, जो ऐसी जुगत लखावे, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जगावे। धरती त्याग आकाशहु त्यागे, अधर मड़ैया छावे, शून्य शिखर के सार शिला पर आसन अचल जमावे। भीतर रहा सो बाहर देखे पूजा, दूजा दृष्टि न आवे, कहे कबीर वसा है हंसा, आवागमन मिटावे। कबीर साहब, कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सुरत से अंडा सेवै, आप रहे जलमाही सूखे में अंडा देवे, जस पनिहारी कलश भरे, मारग में आबे, कर छोरे मुख बचन, चित्त कलसा में लावे। फनिमनि धरे उतार, आप चरने को जाबे, वह गाफिल ना परे, सुरत मनि माही रहावे, पलटू कारज सब करे, पलटू सब कारज करे, सुरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान। पलटू साहब, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। संतों की वाणी में इस तरह संसारिक कार्यों के संपादन सहित ईश्वर भक्ति के साधन का वर्णन है, और उनकी वाणी में ईश्वर से प्रेम और उसकी प्राप्ति के विषय का भी प्रचुर वर्णन है। जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भक्ति नहीं। बिना श्रद्धा विश्वास के प्रेम नहीं होता।
बिना श्रद्धा या विश्वास के प्रेम नहीं होता है। ईश्वर की सत्ता और प्रभुताई जानने पर आपको ईश्वर में श्रद्धा होगी, प्रेम होगा और उसके प्रति भक्ति होगी। संतों ने कहा कि ईश्वर परमात्मा की स्थिति अवश्य है। इसको आप अंधविश्वास से मान लें, सत्संग का यह आग्रह नहीं है, बल्कि तर्क युक्त विचार से भी इसे मानिए। यदि वहां तक आपका विचार नहीं जाता है तो आप इसके लिए यत्न कीजिए। करते करते यत्न का अंत होगा, तब आपको मालूम होगा उसकी परमात्मा की स्थिति है या नहीं। संतों के ग्रंथों में परमात्मा उस परम पदार्थ को माना गया है जो आदि अंत रहित स्वरूपतः असीम और अज है। आप पहले अज पर विचार कीजिए। अज का मतलब जो जन्म नहीं ले। जो जन्म नहीं लेता है उसका जन्म माता के पेट से भले नहीं हो, किंतु किसी तरह उत्पन्न होना भी एक प्रकार का जन्म है। अब विचारणीय है कि ऐसा कुछ है कि नहीं जो किसी से उपजा नहीं, बना नहीं और बनाया गया नहीं। संसार के पदार्थों में विचार को दौड़ाइए तो मालूम होगा कि यह पदार्थ इससे जन्मा और वह पदार्थ उससे जन्मा, उससे हुआ। इस प्रकार का ज्ञान आजकल भौतिक विज्ञान देगा। इससे विशेष दर्शन शास्त्र ज्ञान कराता है। दर्शन शास्त्र केवल विचार में समझाता है, आधि भौतिक विज्ञान प्रयोग द्वारा दिखा देता है। दर्शन जितना बोध करा देता है उन सबको आधि भौतिक विज्ञान प्रत्यक्ष नहीं करा सकता। आदि भौतिक विज्ञान के प्रत्यक्ष प्रयोग को हम इंद्रियों से देखते हैं। आदि भौतिक विज्ञान स्थूल इंद्रियों को प्रत्यक्ष कराता है। भले ही इस आंख से नहीं देखते हैं तो खुरदबीन आदि लगाकर दिखाते हैं, किंतु आखिर आपको उसका ज्ञान इंद्रियों से ही होता है। दर्शन शास्त्र इससे आगे बतलाता है। मन को पकड़ने का यंत्र अभी तक नहीं निकला है। मन को पकड़ने का यंत्र ये अभी तक नहीं निकला है। क्योंकि यह स्थूल इंद्रियों से ऊपर की चीज है। दर्शन शास्त्र सूक्ष्म भौतिक ज्ञान का बोध कराता है।
फिर अभौतिक का भी बोध कराता है। दर्शन माइक और अमाइक दोनों का बोध कराता है, परंतु भौतिक विज्ञान स्थूल माइक तत्व तक रहता है। फिर भी कहा जाता है कि अभी यह अपूर्ण है। कब पूर्ण होगा ठिकाना नहीं है। भौतिक विज्ञान के सहारे जो कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं वह असंभव को संभव करना चाहते हैं। भौतिक विज्ञान को स्थूल माइक पदार्थों की प्रत्यक्षता होती है। भौतिक विज्ञान से जो ऊपर है, जो अमाइक है, वह भौतिक ज्ञान से प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? यहां पर परमात्म तत्व है, यह अभौतिक है, निर्मायिक है। इसको भौतिक विज्ञान से कोई जान नहीं सकता। दर्शन शास्त्र कह सकता है कि उसकी स्थिति है। जैसे कहते हैं कि वह अनादि है, असीम है, अजन्मा है। संसार में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से तथा दूसरे तीसरे से उत्पन्न होते हैं। सांसारिक पदार्थों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो सदा से ही है, कभी जन्म नहीं लिया है। स्थूल इंद्रियों के ज्ञान में जो उसमें अज कुछ भी नहीं है। माया का अर्थ छल है। इंद्रिय गोचर निश्चल पदार्थ तो कुछ है ही नहीं है। सांसारिक पदार्थ रहता है और नहीं भी रहता है। गंगा जी की धारा यहाँ थी, अब नहीं है। गंगा जी यहाँ नहीं थी, अब है, और प्रलय होने पर फिर नहीं रहेगी। संसार के जितने पदार्थ हैं सब होते हैं, विनष्टे हैं। इसलिए सांसारिक पदार्थ कोई अज नहीं है। जो पदार्थ अज नहीं है उसे अविनाशी मानने के लिए बुद्धि नहीं मानती। भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण जी आए, इनको लोग अपने देश में भगवान मानते हैं। वे संसार में आए और चले गए। रूप में अदल बदल हुआ। वाल्मीकि रामायण में है, श्री राम बहुत लोगों के साथ सरजू नदी के जल में गए, सबकी देह छूट गई और श्री राम की देह छूटी तो नहीं, देह बदल गया। परंतु महाभारत में तो उनका भी शरीर छूटना लिखा है। दशरथ जी के पुत्र रामचंद्र जी को देह छोड़ने वाला सुनते हैं। महाभुज वाले रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष पर्यंत राज किया। वह भी तुच्छ सृंजय पिता पुत्र से अधिक पुण्यात्मा दानी प्रतापी होकर इस अनित्य शरीर को त्याग गए। फिर तू पुत्र शोक व्यर्थ करता है। श्री राम जिस समय जन्म लिए चतुर्भुजी रूप में थे,
माता बोली बालक रूप बनिए, तो भगवान श्री राम उस रूप को श्री कृष्ण के लिए तो लिखा है कि उनका शरीर छूटा, जिनका दाह अर्जुन ने किया। भागवत में लिखा है जैसे कोई एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालकर फिर दोनों को फेंक देते हैं, उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट के विनाश के लिए जो नर शरीर धारण किया था, उससे दुष्टों का विनाश कर अपना उस नर शरीर को छोड़ दिया। अर्थात भगवान कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक देते हैं। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान है। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, उसी का त्याग दिया, उसी का त्याग कर दिया। अर्थात भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगल में आधार है और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय। इसलिए उन्होंने अग्नि देवता संबंधी योग धारण के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। महाभारत और श्रीमद् भागवत दोनों के कर्ता व्यासदेव जी माने जाते हैं। उद्धृत किए गए महाभारत के श्लोकों के विषय का मेल तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद से के श्लोकों से मिलता है, परंतु श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद से उद्धृत किया हुआ श्लोक से वह मेल नहीं मिलता है। इसलिए पहले स्कंद के श्लोकों के विषय का पक्ष विशेष दृढ़ जान पड़ता है। इस प्रकार का शरीर भी अज नहीं है। कोई भी व्यक्त या इंद्रिय गोचर पदार्थ को अज अविनाशी नहीं मान सकते। प्रत्येक देह में अव्यक्त परमात्मा, अव्यक्त आत्मा है। मनुष्य अपनी देह को देखता है किंतु अपने को नहीं। अपने अंदर दृष्टि योग साधन से दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर भी आत्मस्वरूप देखा नहीं जा सकता। आत्मा अव्यक्त तत्व है। आपकी एक देह में वह अव्यक्त भरा है। किसी का शरीर छूट जाने पर, मर जाने पर उसका मृत शरीर रहता है, किंतु वह बोलता है, वह बोलता चालता और कुछ करता नहीं। जिससे बोलता चालता और कुछ करता है वह क्या है? वह ज्ञानमय अव्यक्त पदार्थ चेतन तत्व है। चेतन तत्व अव्यक्त है किंतु उसका कार्य व्यक्त होता है। शरीर में चेतन के रहने से शरीर हिलता डुलता है तथा उसके नहीं रहने से शरीर निश्चेष्ट रहता है। इससे मालूम होता है कि चेतन चलनात्मक है। तब यह कहेंगे कि उसका जन्म हुआ या नहीं, शरीर के मरने पर वह मरा या नहीं, तो उसके मरने की बात
नहीं है। स्थूल शरीर का विनशना बारंबार होता है, किंतु सूक्ष्म देह का विनशना स्थूल की भांति नहीं होता है। अब इस पर विचार करते हैं कि यह आदि अंत रहित है कि नहीं। जो आदि अंत रहित हो, असीम हो, उससे बचा हुआ कुछ खाली स्थान नहीं रह सकता है। जब खाली स्थान नहीं है, जब खाली स्थान नहीं है, तब वह हिलडुल कैसे सकता है। चेतन चलनात्मक है, इसलिए उसके अगल बगल में खाली जगह, इसलिए यह असीम नहीं है। सादी शांत है, उसके अतिरिक्त कुछ दूसरा पदार्थ होगा जो कंपन में नहीं होगा, ध्रुव होगा। आदि अंत सहित ससीम के बाद कुछ नहीं है, कहना बुद्धि के विपरीत है। सादी शांत के बाद अनादि अनंत तत्व है, यह बुद्धि को मानना पड़ता है। जो अनादि अनंत है, असीम है, वह ध्रुव है, निश्चल है। ऐसा एक पदार्थ होना अवश्य मानना पड़ेगा। असीम जो होगा वह अजन्मा होगा, वह किसी से जन्मा हुआ नहीं होगा, वह चलनात्मक है। उसका पैदा होना उसी परमात्मा से हुआ है। जिस प्रकार आकाश से हवा उत्पन्न होती है, यदि शून्य नहीं रहे तो हवा नहीं पा सकते। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी उत्पन्न होता है। आकाश से वायु उपजती है, आकाश ध्रुव है, कंपता नहीं है, किंतु हवा कंपती है। उसी प्रकार परमात्मा से चेतन उपजा है। चेतन मंडल बहुत बड़ा है, किंतु अज नहीं है। यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 21/3/1953 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ।